everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. In the first video of this chapter, we have covered about nutrition in animals, the step of nutrition, ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion, the human digestive system, organ of digestive system, mouth, saliva, tongue, and teeth. And in this part, we will learn about temporary and permanent teeth, further digestion process, and absorption of food. So without any delay, let's get started. First of all, it is important to understand the difference between milk teeth and permanent teeth. So what are milk teeth and permanent teeth? Let's find out. Milk teeth start appearing after 6 months of childbirth. Permanent teeth start replacing milk teeth in the 6th year of age. इसका मतलब ये होता है मिल्क टीथ क्या होता है 6 महीने की उम्र में 6 महीने से जब हो जाता है चाइल्ड तब ग्रो होना स्टार्ट करते हैं और ये परमानेंट टीथ उन्हें रिप्लेस करते हैं 6 साल की उम्र में. They are 20 in number, they are 32 in number. They are shed off and are replaced by permanent teeth. One shade they cannot be replaced naturally. इसका मतलब ये होता है कि मिल्क टीथ शेड होते हैं, मिल्क टीथ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और उनको परमानेंट टीथ रिप्लेस कर लेते हैं. लेकिन अगर परमानेंट टीथ एक बार टूट जाते हैं तो वो रिप्लेस नहीं हो पाते. ओके, दे डू नॉट कंटेन मोलर्स, दे कंटेन 6 मोलर्स इन ईच जो. ओके, अभी जब हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे तब मोलर्स के बारे में मैं आपको और बताऊंगा. ओके, the outer part of the tooth is called enamel and it is the hardest substance found in the body, in our body. ओके, जो आउटर पार्ट होता है टीथ का उसे हम इनेमल कहते हैं, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का. द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ प्रेजेंट अबव द गम इज कॉल्ड क्राउन. जो विजिबल पार्ट होता है और जो गम के ऊपर प्रेजेंट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं क्राउन. ओके, इनेमल एंड क्राउन. आफ्टर दैट टाइप ऑफ टीथ. टाइप ऑफ टीथ कितने होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ विच इज इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, जितने भी सारे टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं उनको हमने अलग अलग काम के ऊपर डिवाइड किया है. जैसे इंसीजर का काम होता है कटिंग, काटना. ओके, बाइटिंग एंड कटिंग. उसके बाद कैनाइन्स का काम होता है टीयरिंग. प्री मोलर्स का काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और मोलर का भी काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. अब ये क्या काम करते हैं? ये काम ऐसे करते हैं, फूड को काटना, फूड को टीयर करना मतलब फाड़ना, उसको क्रश करना और ग्राइंड करना, ये होते हैं इनकी वर्क. ओके, उसके बाद केयर ऑफ टीथ. केयर ऑफ टीथ मतलब क्या हमें केयर करनी चाहिए अपने टीथ की? बिल्कुल करनी चाहिए. द केयर ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट वाई? ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? लेट्स फाइंड आउट. Because when we eat food, some particles remain stuck in between or on the teeth. If these particles not removed from dental plaque, which consist of thousands of bacteria, these bacteria convert sugar into acid. These acids attack the enamel of tooth. This further result in the formation of cavities or holes in the tooth. इसका मतलब ये है कि केयर ऑफ टीथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से कुछ पार्ट क्या हो जाता है हमारे टीथ के बीच में या उनके ऊपर स्टक हो जाता है. अगर वो रिमूव नहीं हो पाता है, डेंटल प्लेक फॉर्म करता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है. और जैसे एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमारे टीथ को हार्म करने लगता है और उससे क्या बनती है? कैविटीज हो जाती है, हमें होल्स हो जाते हैं हमारे टीथ में. तो इट इज वेरी बैड. Okay, how to take care of your teeth? We can take care of our teeth by brushing teeth twice in a day. Rinse your mouth after every meal. Limit acid drinks like soft drink. Limit sugar foods. Avoid using your teeth for anything other than chewing food. See your dentist for regular checkups. Okay, after that, oesophagus. That what is oesophagus? From the mouth, the food is pushed down into the next organ called the food pipe or oesophagus. खाने को चबाने के बाद खाना अब दूसरी ऑर्गन में चला जाता है जिसे हम कहते हैं फूड पाइप यानी कि ओएसोफेगस. इट एक्ट एज अ पैसेज टू कैरी द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक. ये एक पैसेज वे होता है, एक वे होता है जिससे फूड पाइप से होता हुआ कहाँ आता है? स्टोमक में आता है. ओके, नो डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस हियर. ओके, द फूड इज पुश्ड डाउन इन अ वेव लाइक motion caused by the contraction and relaxation of the oesophageal muscles. ओके, फूड कैसे नीचे आता है? जो ओएसोफेगस मसल्स होती हैं वो फैलती हैं और सिकुड़ जाती हैं. उसके थ्रू क्या होता है? मूवमेंट होता है फूड में और वो धीरे धीरे करके कहाँ जाता है? फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक में. ऑलराइट, द वेवी मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्स व्हिच इज ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द एलिमेंट्री गन. क्या होता है? इस
मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस कहते हैं इस मूवमेंट को। और ये पूरी एलिमेंट्री कैनल होती है जहां से मतलब फूड पाइप से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो भी एलिमेंट्री कैनल में आते हैं, पूरी मूवमेंट यही होती है एलिमेंट्री कैनल में। अब फूड पाइप से होता है वो फूड कहाँ आता है, फूड आता है स्टोमक में। द स्टोमक इज जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। द स्टोमक इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ओके, द स्टोमक इज जे शेप्ड, जे शेप्ड का होता है स्टोमक और इसकी वॉल्स जो होती हैं बहुत थिक होती हैं और ये क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। It stores food and digests it by secreting gastric juice and by muscular churning. Okay, the gastric juice include hydrochloric acid and enzymes. These enzymes break down the protein present in the food into simpler substance. अब क्या होता है, स्टोमक होता है एक जे शेप्ड बैग स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ फूड डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ जूस सेक्रेट्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम, जिसके थ्रू क्या होता है, जो फूड होता है वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। द एसिड किल्ड एनी बैक्टीरिया दैट कम अलोंग द फूड। एसिड का काम क्या होता है, यहाँ एसिड का काम ये होता है, एंजाइम का काम क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना। और यहाँ एसिड का काम ये होता है, जो भी बैक्टीरिया फूड के साथ आ गए हैं उनको क्या करना, उनको मारना, उनको किल करना। द स्टोमक हैज एन इनर लाइन कॉल्ड म्यूकोसा विच प्रोटेक्ट द स्टोमक फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट। इनर लाइनिंग होती है स्टोमक में जो प्रोटेक्ट करती है उसको जितने भी एसिड इफेक्ट होते हैं उनसे। ऑलराइट, द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। फूड क्या होता है, इसमें पार्शली, आंशिक रूप से डाइजेस्ट हो जाता है। द फाइनल एंड द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन किसमें होता है, फाइनल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो लेट्स फाइंड आउट कि बाकी का डाइजेशन कैसे होता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जितना भी डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। स्टोमक was the widest part and small intestine is the longest part of the alimentary canal. It is approx 6 meter long and it is arranged in coil. मतलब 6 मीटर लॉन्ग coiled में अरेंज होता है। जैसे कि आप देखिए इस डायग्राम में ये coiled रूप में, ठीक है, coil फॉर्म में क्या है, अरेंज्ड है। It is tubular in shape. It has three main parts, which is duodenum, jejunum, and ileum. The semi-digested food received from the stomach get digested in small intestine with the help of digestive juice secreted by liver and pancreas. जो पूरा फूड होता है, पार्शली फूड जो स्टोमक में डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लिवर और पैनक्रियास से जो जूस निकलते हैं उनसे फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम लिवर के बारे में। ओके, एंड व्हाट काइंड ऑफ जूस इज सेक्रेटेड बाय द liver which help in the process of digestion. Okay, it is a gland present on the right side of the upper abdomen. ये कहाँ present होता है, right side में present होता है, abdomen के right side में। It is the reddish brown in color and secretes bile juice. ये कैसा होता है, it is very much clear with the diagram that it is reddish brown in the color and it secretes bile juice. क्या secrete करता है, it secretes bile juice. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ये क्या होती है, दिस इज, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। बाइल जूस सेक्रेटेड फ्रॉम द लिवर इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। जो भी बाइल जूस सेक्रेट किए जाते हैं लिवर से, इट इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। बाइल जूस ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ओके, बाइल जूस क्या करता है, जो फैट होते हैं ना, फैट लार्जर फैट होते हैं उनको स्मॉलर में तोड़ता है। ओके, जैसे कि आप पूरी डाइजेशन प्रोसेस में ये देख रहे हैं, जितने भी हमारे स्टार्च था वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जा रहा है। हर जगह क्या हो रहा है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जा रहा है ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके। द डाइजेस्टिव जूस देन फर्दर ब्रेक दीज पार्टिकल्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और फिर डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ लिवर का कॉन्ट्रीब्यूशन। पेनक्रियास के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पेनक्रियास का क्या रोल होता है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इट इज द ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टोमक। ये ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है, ये बिलो द स्टोमक लोकेटेड होती है। ओके, इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है और इसको कहाँ रिलीज कर देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टडी द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है हमारी बॉडी में। ऑलराइट, after complete digestion the soluble food get absorbed in the small intestine through minute finger like projection
इसके बाद क्या होता है, डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं कुछ, जैसे कि इट इज वेरी मच क्लियर विद द डायग्राम, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे फूड एब्जॉर्ब होता है। विली प्रेजेंट टू द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसकी इनर लाइनिंग में ये विलीज जैसी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, इसमें क्या क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं रेड वाली, एंड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज, ब्लू वाली जो है वो ब्लड कैपिलरीज है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करती है, विली का काम ये होता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया for the absorption and digested food. Okay. Also, wall of small intestines have numerous folds that increase the surface area of absorption. और क्या क्या होते हैं, एक न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स और होते हैं, जैसे जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसी फोल्ड्स और होते हैं इसमें, जिससे क्या होता है, उससे भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। The digested food particles are absorbed through the blood vessels present in the villi. डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कैसे एब्जॉर्ब की जाते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं विलीज में उनके थ्रू वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऐसे पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल कवर अबाउट द assimilation of food and the nutrition in ruminants. Thank you so much. Admission are open. Kindly call for further information and don't forget like and subscribe. Thank you so much.